छोटे से गांव में एक डायन रहती थी। उसके अत्याचारों से गांव वाले डरे सहमे रहते थे। गांव के सभी लोग उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान से हर रोज प्रार्थना किया करते। अचानक एक दिन उस गांव में काली नाम की एक गरीब बुजुर्ग और असहाय महिला आई। गांव वालों को परेशान देखकर उसने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब उसे पता चला कि कई सालों से एक डायन उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, पर उससे लड़ने की हिम्मत गांव वालों में नहीं है। इसी बीच वहां पर डायन आ गई और उसने काली को देखकर कहा कि तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है और मैं तुझे यहाँ एक दिन भी रहने नहीं दूंगी। चली जा ये गांव छोड़कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। काली ने डायन से प्यार से कहा, मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, कृपया मुझे रहने दो। डायन ने हंसकर कहा, थोड़ा सा वक्त, तुझे यहाँ मैं एक पल भी रहने नहीं दूंगी और जिस किसी ने भी रहने दिया मैं उसे मार दूंगी। इतना कहकर डायन वहां से चली गई। डायन की बात सुनकर गांव वाले घबराकर वहां से चले गए, लेकिन एक छोटे सा बच्चा रोहित ये सब देख रहा था और उसने काली की मदद करने का निर्णय लिया। रोहित ने काली को छुपाने और रहने में मदद की और गांव वालों को काली के साथ मिलकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। रोहित और काली की बातों से गांव वालों में डायन से लड़ने की हिम्मत आ गई। सबने एक साथ मिलकर डायन से संघर्ष किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। काली ने डायन से प्रेम और विनम्रता के साथ बात की और उससे कहा कि तुम भी कभी इंसान थी, क्या तुम्हें याद नहीं किस तरह से तुम प्रेम और इंसानियत से दूर चली गई हो। काली की बात सुनकर डायन सोचने पर मजबूर हो गई और अपने द्वारा गांव वालों पर किए अत्याचारों का उसे अफसोस हुआ और उसने अपने कर्मों को सुधारने का फैसला किया। अब वो गांव में जरूरतमंदों की मदद करती है और गांव के लोगों की सेवा करती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। कभी कभी हमारे असली रूप को ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, जिसे प्यार से ढूंढा और बदला जा सकता है।